नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल SGY साइंस क्लासेस में और मैं हूं राममूर्ति। तो साथियों, आज के इस वीडियो सीरीज़ में हम आप लोगों के समक्ष लेके आए हैं विश्व का भूगोल और विश्व की भूगोल की श्रृंखला में ये लेक्चर नंबर 3 रहने वाला है। और इस लेक्चर में एक बार फिर से हम लोग जिस टॉपिक पे बातचीत करने के लिए आए हैं उसका नाम है ब्रह्मांड यानी यूनिवर्स। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस पाठशाला को। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, और अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपना राय ज़रूर लिखें। तो चलिए, ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि तारे मुख्यतः किससे बने होते हैं? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन और कार्बन से, हाइड्रोजन और हीलियम से, या ऑक्सीजन और हीलियम से? तो तारे जो होते हैं वे मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। किससे? हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं तारे मुख्य रूप से। अब बात करते हैं तारे कैसे बनते हैं। तो अब बात करेंगे तारा में, तो तारा में हाइड्रोजन जो होता है वो लगभग 70 से 90% के बीच रहता है। कितना प्रतिशत? 70 से 90% के बीच हाइड्रोजन रहता है, और 30 से 10%, 30 से 10%, यहाँ देखिए 70 से 90% हाइड्रोजन रहता है और 30 से 10% के बीच हीलियम की मात्रा रहती है। किसकी मात्रा? हीलियम की मात्रा रहती है। किसमें? किसी तारे में। अब इसकी बात यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारे के मूल तत्वों में हाइड्रोजन की मात्रा 70 से 90% तथा हीलियम 30 से 10% तक रहती है। कितना रहता है? 30 से 10% की तक। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। कहता है कि डैश आकाश गंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है, यानी इनमें से कौन जो है वो आकाश गंगा के प्रकार नहीं है। पहला है रेगुलर्स, दूसरा है स्पाइरल्स, तीसरा है एलिप्टिकल्स, और चौथा है इरेगुलर्स। तो इसका जो सही आंसर होने वाला है ये है रेगुलर्स। क्या है? रेगुलर्स। अगर हम बात करते हैं ब्रह्मांड में, तो ब्रह्मांड में लगभग 100 अरब आकाशगंगा है। कितना आकाशगंगा है? 100 अरब आकाशगंगा ब्रह्मांड में है। और हम लोग जिस आकाशगंगा में रहते हैं उसका नाम है दुग्ध मेखला। क्या नाम है? दुग्ध मेखला नाम है। यहाँ आप देख सकते हैं कि ब्रह्मांड में अनुमानतः 100 अरब आकाशगंगाएं हैं। कितने हैं? 100 अरब आकाशगंगाएं यानी गैलेक्सी है, तथा प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे हैं। स्पाइरल्स, एलिप्टिकल्स और इरेगुलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार है, जबकि रेगुलर्स आकाशगंगा के बुनियादी प्रकार में से नहीं हैं। यानी इरेगुलर्स जो है, रेगुलर्स जो है, ये आकाशगंगा के बुनियादी प्रकार नहीं हैं। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इसे पढ़िए और बताइए क्या है। कहता है कि ग्रेट बियर नाम है एक गैलेक्सी यानी तारामंडल का, उपग्रह यानी मून का, नक्षत्र का, या तारा का। तो ये जो ग्रेट बियर है, ये ग्रेट बियर तारामंडल का नाम है। किसका नाम है? तारामंडल यानी गैलेक्सी का नाम है ग्रेट बियर। और ये एक तारामंडल है, या आप इसे कह सकते हैं ये एक नक्षत्र है। यानी यहाँ पर जो दिया गया है, एक मिनट, ये गैलेक्सी तारामंडल नहीं, हाँ ये एक गैलेक्सी का नाम है, यानी ये इसका सही ऑप्शन है। आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रेट बियर एक तारामंडल का नाम है। इसे
सप्तऋषि तारामंडल भी कहा जाता है। क्या कहता है? सप्तऋषि तारामंडल कहा जाता है, जो उत्तरी गोलार्ध से आकाश में रात्रि में दिखाई देते हैं। इसे फागुन चैत महीने से श्रावण भादव महीने तक आकाश में 7 ताराओं के एक समूह में देखा जा सकता है। यानी यह उत्तरी गोलार्ध में फागुन चैत महीना से लेकर के श्रावण भादव के महीना तक इसे देखा जा सकता है। कहता है इसमें 4 तारे चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में होते हैं। यानी ये सप्तऋषि, यानी इसे सतभैया भी गांव भर की भाषा में कहा जाता है, और ये इस प्रकार से रहते हैं। अब देखिए अगले प्रश्न की ओर जब हम लोग चलते हैं तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। प्रश्न कहता है कि हब्बल का नियम डैश से संबंधित है। हब्बल का नियम किससे संबंधित है? ऊष्मा से, ध्वनि से, खगोलिक से या हवा की दबाव से। यानी हब्बल का नियम किससे संबंधित है? तो हब्बल का नियम जो है वो खगोलिकी से संबंधित है। किससे संबंधित है? खगोलिकी से हब्बल के नियम संबंधित है। आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ आप देख सकते हैं हब्बल का नियम खगोलिकी से संबंधित है। जब कोई मंदाकिनी यानी आकाशगंगा हमसे जितनी दूर होती है उतनी ही वह अधिक तेज़ी से दूर हटती दिखाई पड़ती है। यानी जब मंदाकिनी हमसे जितनी दूर होती है, यानी जितना दूर वो रहता है वो लगता है कि उतना और वो दूर जा रहा है। इसी प्रकार मंदाकिनी का वेग उसकी दूरी के समानुपाती होगी। इसे हब्बल का नियम भी कहा जाता है। हब्बल के नियम के अनुसार ब्रह्मांड की आयु 15 × 10⁻⁻9 वर्ष आंकी गई है। यानी अभी तक जो ब्रह्मांड की आयु है वो 15 पर 9 गो जीरो है। 15 पर क्या जीरो? 9 गो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इतना वर्ष ब्रह्मांड की आयु ये बताने वाले कौन है? हब्बल का सिद्धांत है। चलिए, और ये किससे संबंधित है? खगोलिकी से संबंधित है। अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। इस प्रश्न को देखिए और जवाब दीजिए क्या होने वाला है इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि इस ब्रह्मांड में दूसरे प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन और आयरन। अब यहाँ पर आया है कि सिर्फ हमारे वायुमंडल में नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड में। तो अब ब्रह्मांड की जब हम लोग बात करते हैं तो ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड में आकाशगंगा है। क्या है? आकाशगंगा। आकाशगंगा की संख्या कितना है? 100 अरब। 100 अरब। 100 अरब आकाशगंगा है, और प्रत्येक आकाशगंगा में क्या है? तारा। तारा कितने हैं? तो तारा है 100 अरब। यानी एक आकाशगंगा में 100 अरब। यानी इस प्रकार से अगर हम बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में अनुमानित ताराओं की संख्या लगभग 10,000 अरब है। 10,000 अरब ताराओं की संख्या है। ताराओं की संख्या। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तारा किससे बने होते हैं, ये बात बताइए आप। तारा किससे बने होते हैं? तो आपको पता है कि तारा 2 तत्वों से बने हैं, हाइड्रोजन और प्लस में हीलियम। हाइड्रोजन प्लस में हीलियम। अगर हम हाइड्रोजन की मात्रा की बात करें तो हाइड्रोजन 70 से 90% के बीच होता है, और हीलियम की बात करें तो ये 30 से 10% के बीच पाया जाता है। और इस प्रकार से अगर हम कहें तो इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में हाइड्रोजन तत्व पाए जाते हैं, और दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। यानी बी नंबर सही ऑप्शन हो जाता है। अब देखिए इसका विश्लेषण क्या कहता है।
ब्रह्मांड में हाइड्रोजन और हीलियम दो सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है। यानी इस ब्रह्मांड में दो तत्व सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, उसमें एक है हाइड्रोजन और दूसरा है हीलियम। इस संदर्भ में 3/4 हिस्सा हाइड्रोजन है तथा बचा हुआ शेष तत्व हीलियम है। यानी पूरे ब्रह्मांड में 3/4 भाग में क्या है? हाइड्रोजन। तो अब शेष बच कितना गया, ये लॉजिक है। तो शेष बच गया 1/4 भाग, और ये 1/4 भाग क्या है? हीलियम है। हीलियम को He द्वारा सूचित किया जाता है और हाइड्रोजन को H द्वारा सूचित किया जाता है। अतः हीलियम ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। यानी इस ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा दूसरा जो तत्व है वो हीलियम है, हाइड्रोजन के बाद। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। चलिए इसे पढ़िए और जवाब दीजिए, क्या रहने वाला है इसका सही आंसर। इसे जल्दी से जवाब दीजिए, क्या रहेगा इसका सही आंसर। प्रश्न कहता है कि रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा कौन सा है? केनोपस, साइरस ए, बेगा या स्पाइका। यानी रात में सबसे ज़्यादा चमकीले तारे कौन हैं? तो वो है सिरियस ए। कौन है? सिरियस ए। सिरियस ए तारा जो है वो रात में सबसे ज़्यादा चमकीले हैं, यानी सबसे ज़्यादा चमकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे सिरियस ए है। इसे डॉग स्टार भी कहा जाता है। सिरियस ए को क्या कहा जाता है? डॉग स्टार कहा जाता है। और यह पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। कितना है? 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है एवं पृथ्वी से 2 गुने द्रव्यमान वाले तारा है। सूर्य से, किससे? सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाले तारा है। यह सूर्य से 20 गुना अधिक चमकीला है। यानी सूर्य से भी ये 20 गुना ज़्यादा चमकता है। इससे पृथ्वी से इसकी दूरी क्या है? तो 8.6 प्रकाश वर्ष। कितना? 8.6 प्रकाश वर्ष पर स्थित है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी से 2 गुना है और ये पृथ्वी से 20 गुना ज़्यादा चमकीला ये तारा है, जिसे हम लोग स्टार डॉग कहते हैं। सिरियस ए इसे कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर। बताइए क्या होगा इसका सही आंसर है। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से किसे एक टूटता हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? तारा को, ग्रह को, अंश या अवशेष को या ग्रहिका को। तो इसमें अंश या अवशेष को आप टूटते हुए तारे के रूप में उपयुक्त नहीं कर सकते हैं। यानी इसका सही ऑप्शन क्या होने वाला है? सी हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कहता है कि अंतरिक्ष में घूमते धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं तो पृथ्वी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेज़ी से पृथ्वी की ओर आ जाती है। मतलब पृथ्वी के इर्द गिर्द से जब कोई धूल कण या कोई पिंड गुजरता है तो वो पृथ्वी की ओर अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि पृथ्वी उसे अपने बल से, गुरुत्वाकर्षण बल से उसे खींचता है और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगता है। जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। कहता है जो पृथ्वी पर पहुंचने से पहले जलकर राख हो जाए उसे क्या कहते हैं? उल्का पिंड कहते हैं। इन पिंडों को भ्रमवश टूटता हुआ तारा समझ लिया जाता है। क्या समझ लिया जाता है इसे? टूटता हुआ तारा, यानी जो अवशेष होता है उसे टूटता हुआ तारा समझ लिया जाता है। वास्तव में वो उल्का पिंड होता है। अब कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर है, जैसे कि मंगल व बृहस्पति की कक्षाओं के बीच मुख्य रूप से सूरज की परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड, विभिन्न प्रकार के चट्टानी मलबे
क्षुद्र ग्रह कहलाते हैं। यानी पृथ्वी और बृहस्पति और मंगल के बीच में जो छोटे छोटे जो आकाशीय पिंड होता है उससे हम लोग क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह। आगे कहता है कि तारों का चमक उसके तापमान के कारण होता है। तारों का मुख्य संगठन हाइड्रोजन और हीलियम होता है। तारों का चमक से आप बता सकते हैं कि तारा कितना पुराना है या तारा का क्या ताप है। ग्रह वे खगोलीय पिंड हैं जो सूरज की चक्कर लगाते हैं, जैसे कि पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, बुध, शुक्र इत्यादि। ये सब सूर्य के चक्कर लगाते हैं और जो सूर्य के चक्कर लगाता है उसे हम लोग ग्रह कहते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए क्या होगा इसका सही आंसर। कहता है निम्नलिखित में से कौन भिन्न है, लुब्धक, मंगल ग्रह, शनि ग्रह या नेपच्यून। तो इसमें जो भिन्न है वो है ए, क्योंकि ये तीनों ग्रह है। ये तीनों क्या है, ग्रह है, लेकिन ये ग्रह नहीं है। लेकिन ये ग्रह नहीं है, ये क्या है, ये एक तारा है। यानी नेपच्यून, मंगल और शनि सूरज का चक्कर लगाता है, लेकिन ये सूरज का चक्कर नहीं लगाता। अब यहाँ पर देख सकते हैं जिसे सीरियस यानी लब्धुक कहते हैं, सबसे भिन्न है। लब्धुक एक तारा है जो पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। इसे साइरस ए सूर्य से 2 गुने द्रव्यमान वाले तारा है। यानी ये साइरस के नाम से भी जाने जाते हैं, साइरस ए से कहते हैं। और ये सूर्य से 2 गुना ज़्यादा द्रव्यमान वाला है और 20 गुना ज़्यादा चमकीला है। यह महास्वन तारामंडल में स्थित है तथा रात्रि में सभी तारों से अधिक चमकीला नजर आता है। अन्य सभी हमारे सौरमंडल की ग्रह है। यानी इसमें इस ऑप्शन में जितने देखे थे वो सभी हमारे सौरमंडल के ग्रह थे। यानी यहाँ पर नेपच्यून, मंगल और शनि ये सब ग्रह है, लेकिन लब्धक जिसे साइरस ए के नाम से जानते हैं ये क्या था, ये तारा था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, इसे पढ़िए और जवाब दीजिए। कहता है कि हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आणविक गैसों के तारों के बीच धूल के बादल को क्या कहते हैं, आकाशगंगा, सुपरनोवा, ब्लैक होल या नेबुला। तो हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनिक गैस के तारों के बीच की धूलकण जो बादल के रूप में बदलते हैं उसे कहते हैं नेबुला। क्या कहते हैं, नेबुला यानी सी कहते हैं। आप इसे देख सकते हैं कि नेबुला जिसे निहारिका अंतरतारिका माध्यम में स्थित एक ऐसा अंतरतारिका बादल को कहते हैं। ऐसे अंतरतारिका बादलों कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा गैस स्थित होते हैं। यह एक ब्रह्मांडीय नर्सरी है जहां तारों का जन्म होता है। यानी निहारिका क्या है, निहारिका में ही तारों का जन्म होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन बोर्ड पर, लेकिन साथियों इस प्रश्न से शुरू करेंगे हम लोग अगले दिन। फिलहाल आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और आपके मन में जो बातें हैं, जो विचारें हैं, उन्हें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।